पद्मश्री मुकुंद नायक जी, आपने बहुत ही सुंदर स्वर में दिल को छू लेने वाली प्रस्तुति की और संविधान की रक्षा की बात की। साथियों, जब से दुनिया बनी है, सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई जंग जारी है। हमारे देश में गुलामी का दौर चल रहा था और कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, और उस लड़ाई में जो लड़ने वाले लोग थे वो सत्य की ताकत को प्रतिनिधि उसको रिप्रेजेंट करते थे। कांग्रेस पार्टी ने 31 मार्च 1931 को कराची में एक अधिवेशन किया और उस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया कि जब भी ये देश आज़ाद होगा, इस देश में सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो किसी भाषा को बोलते हों, किसी भी क्षेत्र के हों, सबको बराबर का फंडामेंटल सिविल राइट्स मिलेंगे, बराबर का अधिकार मिलेगा, लोकतंत्र कायम होगा और सबको वोट का अधिकार मिलेगा और सब लोग हजारों साल के इतिहास में पहली बार ये तय करेंगे कि हमारे देश में हुक्मरान कौन बनेगा। साथियों, देश आज़ाद होता है, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद सब मिलकर के बैठते हैं और वो सोचते हैं कि संविधान जो हमने 1931 में प्रस्ताव पारित किया था, अगर वैसा संविधान बनाना है तो किस व्यक्ति को चुनें। और सब फैसला करते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो इस काम के लिए सबसे काबिल और सबसे उचित व्यक्ति रहेंगे। और साथियों, एक बात मैं आपको ध्यान दिला देना चाहता हूं, उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की अलग पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये जानते हुए भी कि वो दूसरी पार्टी है, उनकी देश हित में उनकी काबिलियत को देखते हुए उनको संविधान बनाने का जिम्मा दिया और ये एक बराबरी का समानता वाला एक इक्वलिटी का संविधान बना। और अगर आप और हम अपनी पिछली 3-4 पीढ़ियों में देखेंगे तो इस संविधान की वजह से हमने पीढ़ी दर पीढ़ी तरक्की की है। लेकिन आज वो ताकतें जो असत्य की ताकतें हैं, जो चाहती हैं इस मुल्क में विषमता हो, जो इस मुल्क की जो धन और दौलत है, जो इसकी समृद्धि है, जो मान सम्मान है, वो चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में आ जाए और वो सबको ना मिले, वो ताकतें, आज फांसीवादी ताकतें इस संविधान पे लगातार अटैक कर रही हैं। और उनके मंसूबे थे पिछले चुनाव में कि अगर 400 सीटें आ जाएंगी तो हम इस संविधान को बदल देंगे। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं इस देश के दलितों को, पिछड़ों को और मूल निवासियों को, हमारे अक़लियत के भाइयों को और हमारे लोकतंत्र में विश्वास करने वाले सभी भारतीय नागरिकों को कि उनके मंसूबों पे आप सबने पानी फेरा। लेकिन जंग अभी जारी है और आज किसी समय हमारे बीच में बिरसा मुंडा जी के परिवार के बैठे हुए हैं, उनके ग्रैंडसन जी बुद्धराम मुंडा जी, कभी अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, वंचना के खिलाफ बिरसा मुंडा जी ने लड़ाई लड़ी थी। लेकिन आज अगर कोई शख्स लड़ाई लड़ रहा है न्याय के लिए, शोषण और वंचना के खिलाफ, आप दुनिया देश के किसी भी कोने में चले जाएं, अगर आप नाम पूछेंगे तो क्या नाम निकल के आएगा, वो आप बोलेंगे, जी, राहुल गांधी। तो अब मैं आप सबकी दिलों की धड़कन, आपके महबूब नेता राहुल गांधी जी से निवेदन करूंगा कि वो आएं और अपने उद्बोधन से हमें प्रबुद्ध और आलोकित करें। राहुल गांधी जी।